नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों के बीच छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान भी आया। डबल इंजन को हिमाचल प्रदेश ने नकार दिया। बीजेपी को जनता अब समझ चुकी है, डबल नहीं अब ट्रिपल इंजन हो गया है। पिछली बार अमित शाह ने 65 का नारा दिया, लेकिन कांग्रेस को 68 सीटें मिली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा। डीएमएफ की राशि पर बोले सीएम भूपेश बघेल, डीएमएफ की राशि से प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। कोरोना काल में केंद्र से ज्यादा राज्य ने गरीबों को चावल दिए। अमित शाह को बीजेपी नेता गलत जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सीएम भूपेश बघेल द्वारा कहा गया है। बता दें आपको, दरअसल एयरपोर्ट पर मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। साथ ही साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान भी आया और उन्होंने निशाना साधा। डबल इंजन को हिमाचल प्रदेश ने नकार दिया। साफ तौर से उनका कहना था, बीजेपी को जनता अब समझ चुकी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई। कुछ देर के लिए मुलाकात थी, पर बहुत महत्वपूर्ण और खास थी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, कई खास मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। और ये मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। एयरपोर्ट पर अमित शाह से सीएम भूपेश बघेल मिले। दोनों के बीच छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बता दें आपको, काफी देर तक वो साथ रहे, चर्चा हुई, कई सारे मुद्दों को लेकर उनकी बातचीत हुई। साथ ही साथ जैसे ही बातचीत खत्म हुई, इधर से सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया और निशाना भी साधा। के बाद और उस समय मैंने कहा था वो अपने लिए नहीं करें, वो हमारे लिए करें। और हुआ ये कि हम 68 पार कर गए। अब तो 71 हमारे हैं। तो 2023 भी हमारा है, 2024 भी हमारा हो। जनता जान चुकी है जो एनडीए की सरकार है, 2024 में कुछ 10 साल पूरे होंगे। महंगाई, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। और जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे, रोजगार की बात है, वो कहीं को दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई से परेशान है। मैं समझता हूँ 2023 में हम जीतेंगे, 2024 में कभी 280 सारी योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं और जनता खुद बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहें, छत्तीसगढ़ के लोग तो जानते ही हैं, दिल्ली के लोग भी जानना चाहें, जनता से पूछ लें उनको क्या क्या लाभ है। डीएमए की बात है, पिछले सरकार में क्या होता था, कलेक्टर के यहाँ कलेक्टर ऑफिस में लिफ्ट लगता था, अधिकारियों के घर में बंगले में स्विमिंग पूल बनता था। ये पिछली सरकार में होता था। उस समय तो वो सारी योजनाएं आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए सरकार तो फेल हो चुकी है। अब चलने वाले नहीं, सब जान चुके हैं क्या ओपीएस तो लागू नहीं कर पाए, किसानों को धान की कीमत नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ की जनता की जान चुकी है कि ये डबल इंजन जो है वो ट्रबल इंजन। जब से नक्सलवाद हुआ है तब से सबसे कम हताहत हुए हैं आम नागरिक, सबसे कम हताहत हुए हैं। तो आंख लूटने की घटना है वो सबसे कम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोरबा पहुंचे। आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बदलने के संकल्प के साथ उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहले सभी छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन बीजेपी ने इसे बीमारू से विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया।
अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और सरकार से सवाल पूछा कि जनजातियों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने कहा कि 2024 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। डीएमएफ फंड को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अगर 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तो छत्तीसगढ़ में 2023 में बीजेपी की सरकार बनाए। एक और तो जो युवा हथियार उठाते थे उनको विकास के युक्त किया, रोजगार दिया, वहां टेलीफोन के टावर पहुंचाए, स्कूलें पहुंचाई, रोड पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और दूसरी ओर जिनके हाथ में हथियार थे उनका सख्ती से मुकाबला कर उसको समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने तो 15 साल तक ढेर सारे काम किए थे, मगर इस सरकार ने झूठ बोलना, बार बार बोलना और माइक में बोलना, ये सूत्र को अपना लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई काम नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं बघेल जी, आपने और आपकी पार्टी ने जनजातीय समाज के लिए, ट्राइबल्स के लिए क्या किया? इसका हिसाब किताब छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन मांग रहे हैं। 63,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत देश भर के आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया। और मोदी जी की योजना के कारण छत्तीसगढ़ को 9,243 करोड़ रुपया मिला है। मित्रों, 9,243। आज मैं यहां पूछने आया हूं कि विकास फंड का भूपेश बघेल जी आपने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं। ये 9,234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भाई कोरबा वालों, हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है, मत देने का मौका है तब जोर से कमल के निशान पर बटन दबाकर हिसाब किताब कर देना। बाकी तो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब भाजपा की सरकार कर ही लेगी, आप चिंता मत करिए। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करेंगे। राज्य में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के राम युद्धक और हनुमान आक्रामक नजर आते हैं, जबकि कांग्रेस के श्री राम वनवासी हैं। राम को बीजेपी वोट दिलाने वाले के रूप में देखती है। बीजेपी भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है। राम के नाम से, गाय के नाम से वोट मांगने का काम भाजपा करती है। न गाय की सेवा करती है, न राम के रास्ते में चलते हैं। वो लोग हिंसा के रास्ते में चलते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। वो उनके राम हैं, वो युद्धक राम हैं। उनके तस्वीर देखिए, हनुमान जी देखिए, वो कैसे आक्रोशित हनुमान जी दिखाते हैं। हमारे जो राम हैं वो बनवासी राम हैं, सबरी के राम हैं, कौशल्या के राम हैं, और हमारे हम सब छत्तीसगढ़ियों के भांचा राम हैं। तो हम लोग उस रूप में मानते हैं, और ये लोग वोट दिलाने वाले राम के रूप में देखते हैं। हमारा तो आस्था केंद्र है, हम लोग राम के नाम से वोट नहीं मांगते, हम अपने कार्यों के हिसाब से वोट मांगते हैं। राज्यपाल के प्रदेश के दौरा करने की खबर से भूपेश बघेल ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने दायरे का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का काम है अपने इलाके का दौरा करना। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, अगर उनके पास कोई शिकायत आती है तो वो राज्य सरकार को कह सकती हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने जो अधिकार है और कर्तव्य है उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी जैसे राज्यपाल जी ने अतिक्रमण किया, राज्य सरकार से 10 सवाल पूछ रहे हैं,
ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है उसे हस्ताक्षर करना चाहिए, वापस लौटाना चाहिए। कर्नाटक में अब 61% की सुनाई दे रहा है, 56 तो पहले था, अब 61 भी करने वाले हैं। वहां राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहां राज्यपाल राजनीति कर रही है, राजभवन के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। अब दौरा करेंगे, समस्या का निदान करेंगे, मतलब ये मंत्रिमंडल है उनके सलाहकार के रूप में। यदि कोई आपके पास शिकायतें आती है, कोई जानकारी आती है, उसे आप सरकार को सौंप दें, सरकार से जानकारी लें, ये उनका कार्य है। वो फील्ड में जाके सीधा काम नहीं करेंगे, उसके लिए उसको मनोनीत किया गया है, यहाँ निर्वाचित नहीं है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन समस्याओं के, जनता की जो समस्या है उसके निदान करने का काम करे। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका कार्य बटा हुआ है, संविधान के दायरे में रह के सबको काम करना है। तो ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है और उनका फील्ड में सीधा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करने का नहीं है। यदि आपके पास कोई जानकारी आती है जरूर उसके बारे में जानकारी लें राज्य सरकार से। सीएम भूपेश बघेल ने गरियाबंद के पांडुका के सरकट्टी आश्रम बने श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद कुंभकार समाज के महाधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन के बाद सीएम ने राजिम में 25 फीट ऊंचे भगवान श्रीराम की मूर्ति का अनावरण किया। त्रिवेणी संगम पर मूर्ति का अनावरण किया। सीएम भूपेश बघेल ने भगवान राजीव लोचन के भी दर्शन किए। इसके बाद साहू समाज के माता राजन जयंती पर भी शामिल हुए। और किस्त में भी दान दे रहे हैं। खबर मनेंद्रगढ़ से है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। यहां पौनी पसारी योजना के तहत मिलने वाली दुकानें हितग्राहियों को आवंटित नहीं की जा रही थी और इसी को लेकर न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी। इसके बाद पहले चरण में तैयार की गई 13 दुकानें हितग्राहियों के लिए आवंटित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ में शासन की पौनी पसारी योजना के तहत 60 लाख की लागत से 40 दुकान बनाने की योजना बनाई गई है। इसमें 13 दुकानें तैयार कर ली गई। जिस स्थान पर दुकान बनाई गई है वहां पहले ठेले टेबल पर दुकान लगाकर छोटे कामगार अपने जीवन यापन करते थे। दुकान आवंटन के बाद हितग्राहियों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगी कि न्यूज 18 ने समाचार लगाया। हितग्राही जो वहाँ पे थे लगा रहे थे अपना गुमटी ठेला, बेचारे कोई मालिक दूसरा था वो खुद लगा रहे थे किराए पे। और जबकि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये योजना पौनी पसारी कि जो वहाँ पे है दुकानदार उन्हीं को दुकानें दिया जाए, नहीं कि मालिक को दिया जाए। और न्यूज 18 ने इस तरह से खबर को लगाई तो प्रशासन बहुत जल्दी हरकत में आ गया। तो हमने परिषद में प्रस्ताव पास किया कि जो वहाँ पे एक्चुअल में काबिज हैं उनको दुकान आवंटित की जाए और हम लोगों ने समिति के माध्यम से सर्वे करा के उन्हें। कवर्धा नगर पालिका परिषद के 3 वार्डों में आज से 5 दिनों के लिए पेयजल सप्लाई नहीं होगी। नगर के वार्ड नंबर 25, 26, 27 में पानी सप्लाई रुकी गई है। पानी की टंकी में इंटरकनेक्शन के चलते नए फिल्टर प्लांट से पानी टंकियों को जोड़ा जा रहा है। प्रभावित वार्डों में टैंकर से पानी सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को परेशानी न हो। बीजापुर से बड़ी खबर है। 25 किलो की आईईडी बरामद हुई है। सड़क के बीच आईईडी लगाई गई थी। बेचापाल एटेपाल के पास सड़क पर आईईडी लगाई गई थी। भरमगढ़ ब्लॉक का ये पूरा मामला है। टीम ने मौके पर पहुंचकर आईईडी निकाली है। बीडीएस मिर्तुर की टीम ने आईईडी निकाली है। आईईडी को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज भी किया गया। सुकमा से बड़ी खबर की बात करेंगे। पूना नरकोम अभियान का बड़ा असर देखने को मिला है। इनामी समेत 2 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 1 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब दोनों नक्सली चिंतलनार चिंता गुफा इलाके में सक्रिय थे जिन्होंने सरेंडर किया है। शासन की पुनर्वास नीति पूना नारकोम के तहत
श्री पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, एसपी सुनील शर्मा सर और 223 कमांडेंट श्री नवीन कुमार सर के मार्गदर्शन में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जो कि दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। पार्षद को धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मचा है। बीजेपी पार्षद अरुण सिंह को पत्र भेजा गया है। दुर्ग निगम के वार्ड 21 के पार्षद है अरुण सिंह। जगदीश चौधरी नाम के व्यक्ति द्वारा पत्र भेजा गया है। पत्र में खुद को गुंडा बताया है। पत्र में आपसी लेन देन की बात लिखी गई है। शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बीजेपी पार्षद को धमकी भरा पत्र मिला है और पत्र में धमकाया गया है। फिलहाल शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखने वाली बात होगी क्या है आखिर पूरा मामला। दुर्ग की ये खबर आपको बता रहे हैं। पार्षद को धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मचा है। बीजेपी पार्षद अरुण सिंह को पत्र भेजा गया है। दुर्ग निगम के वार्ड 21 के पार्षद हैं अरुण सिंह। जगदीश चौधरी नाम का व्यक्ति है जिसने ये पत्र भेजा है। पत्र में खुद को उसने गुंडा बताया है। शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत लिख ली गई है। अब देखने वाली बात होगी जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पार्षद साहब को धमकी भरा पत्र मिला है, आखिर क्या है पूरा मामला? नगर निगम क्षेत्र का है, जहां वार्ड क्रमांक 21 के भाजपा पार्षद अरुण सिंह को ये धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उसके ये कहा गया है कि वो एक जगदीश चौधरी नामक एक बंदा है जो गुंडा किस्म का है और कई हत्या भी कर चुका है। वो पत्र के माध्यम से उसको धमकी भरा पत्र दे रहा है और साथ ही वो ये मांग कर रहा है कि वो उसकी जो लेन देन हुआ था उसके घर का, उसका 20 करोड़ रुपए बकाया है वो दे। अभी कुछ देर पहले हमारी अरुण सिंह पार्षद से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस संबंध में ऐसा कोई भी लेना देना नहीं था और इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच की है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनांदगांव पुलिस लाइन में फिलहाल क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है और इसी दौरान राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के एसपी गाने की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। एसपी अंकिता शर्मा और एसपी प्रफुल्ल ठाकुर बस्तर मोचो गाने पर थिरकते हुए नजर आए। दोनों एसपी अपनी अपनी क्रिकेट टीम का समर्थन और उत्साहवर्धन कर रहे थे। बस्तर फाइटर की महिला आरक्षक भी गाने पर थिरकते हुए नजर आए। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। कोरबा में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, मिशन 2023 का किया आगाज। गृह मंत्री ने कांग्रेस से डीएमएफ फंड का मांगा हिसाब, कहा प्रदेश में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कोरबा में अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा किस आधार पर बीजेपी मांग रही वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे सर्वमंगला मंदिर, देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा डबल इंजन को हिमाचल प्रदेश ने नकारा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नहीं कोई मुद्दा। गरियाबंद दौरे पर सीएम भूपेश बघेल सरकट्टी आश्रम में श्री राम मंदिर के किए दर्शन, कुंभकार समाज के महाधिवेशन में हुए शामिल। गरियाबंद के राजम पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भगवान श्री राम की मूर्ति का किया अनावरण, साहू समाज की माता राजम जयंती में हुए शामिल। राज्य में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा बीजेपी भगवान राम के नाम पर करती है राजनीति, राम को वोट दिलाने वाले के रूप में देखती है बीजेपी। राज्यपाल के प्रदेश दौरे की खबर पर बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने दायरे का रखना चाहिए ध्यान। डिजिटल इंडिया अवार्ड में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने मारी बाजी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड देकर किया सम्मानित। बलौदाबाजार में वन विभाग की बड़ी लापरवाही, देखरेख के अभाव में सूख गए पौधे, करोड़ों की लागत से सड़कों के किनारे लगाए गए थे पौधे। कोरिया में मिलर की गाड़ी में तोड़फोड़, सरकार के आदेश पर गए थे चावल जमा करने को लेकर हुआ था विवाद। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रभारी प्रियंका सरासर पहुंची मनेन्द्रगढ़, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बलरामपुर के टाटी झरिया ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार।
कवर्धा में फंदे पर लटकी मिली अधेड़ की लाश, गमछे को फंदा बनाकर पेट पर लगाई फांसी। कवर्धा में रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, सरिये से भरे ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार बाइक। रायगढ़ में शमशान की जमीन पर बुलडोजर चलाने का मामला, तोड़फोड़ की जांच करने पहुंचे अधिकारी। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही।